हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आप इतिहास का अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। जो आपका चैप्टर है वो है ईंट, मनके और अस्थियाँ। ईंट यानी आप जानते ही हैं, जो भवन निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग होता है। मनके यानी माला के दाने, अस्थियाँ और जिसे हम हड्डी कहते हैं। बच्चों, इसमें आप जो पॉइंट आज पढ़ेंगे वो है हड़प्पा सभ्यता का आरंभ। हड़प्पा सभ्यता बच्चों सिंधु नदी घाटी के किनारे विकसित हुई है और इसे हमें इसमें काफ़ी ऐतिहासिक साक्ष्य हमको मिले हैं और हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित अन्य बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ, जिसे यह माना जाता है कि ये हड़प्पा के कालीन ही सभ्यता थी। जिसमें लोथल है जो गुजरात में है, लोथल, रंगपुर, कालीबंगा, धौलागिरी, बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं हैं जो एक हड़प्पा सभ्यता से काफ़ी दूर भी हैं, इनकी काफ़ी दूरी भी है और ये हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित साक्ष्य यहाँ पे हमें प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी घाटी के किनारे पाई गई है। खुदाई के दौरान हमें ऐसे अवशेष मिले हैं जिनसे हम यह मानते हैं कि यहाँ पे प्राचीन काल में बस्ती बसाई गई थी और यहाँ पे लोग रहते थे। उन्होंने भवन का निर्माण किया था और वो उनके जो भवन बनाए गए थे वो कैसे बनाए गए थे, किस तरह से वो बनाए गए थे, किस तरह से उन्होंने नालियाँ निकाली थी आदि, यह सब हमें हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक काल था उससे हमें खुदाई के दौरान ही यह सभ्यता के बारे में पता चलता है। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता से पहले भी यहाँ पे कई संस्कृतियों के अवशेष या कई संस्कृतियों के अस्तित्व जो थे बच्चों, वह हमारे सामने आए थे। इनके कालखंड के बारे में यह हमें जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई थी और कुछ ऐसे स्थान हैं जिनके हमें साक्ष्य मिलते हैं और जिससे हमें जीवन निर्वाह करने के इनके प्रमाण मिलते हैं, किस तरह से ये जीवन अपना निर्वाह करते थे। कंदमूल, फल, पेड़ पौधे, मछली, जिन्हें भोजन की आवश्यकता में ये पूरा करते थे, लेते थे। शोधकर्ताओं के अनुसार हम अनाज के दानों, बीजों से हड़प्पा निवासियों के आहार संबंधित आदतों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, इसमें बाजरे के दाने गुजरात के कुछ स्थलों से हमें मिले हैं। अन्य सभ्यताओं की तुलना में चावल के दाने जो हैं कम पाए गए हैं। गुजरात में अन्य सभ्यताओं की तुलना में बच्चों चावल के दाने कम पाए गए हैं और हड़प्पा स्थलों पे बच्चों हमें मवेशी यानी भेड़, बकरी, ऊँट, सूअर की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जिससे हमें यह संकेत मिलता है कि ये अपने जीवन निर्वाह के लिए मवेशी यानी जानवरों को पालते थे, जिससे वो दूध, घी, मक्खन आदि निकालते थे और इनके मांस का प्रयोग भोजन के रूप में करते थे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अनाज दाने जो हमें प्राप्त हुए, इससे हमें उनके खेती करने का विकास जो था बच्चों वो प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता से ही खेती किस प्रकार से, जब वो खेती करना आरंभ किए तो वो एकजुट एक स्थान पे रहने लगे, जिसके कारण नगर बने, गांव बने, बस्तियां बसी और वो एकजुट होकर के काम करते थे। इससे पहले प्राचीन काल में वो अलग अलग स्थानों पर रहते थे, अलग अलग स्थानों पर घूमते रहते थे, भोजन की तलाश में दर बदर भटकते रहते थे। लेकिन हड़प्पा संस्कृति सभ्यता जब हमारे सामने इतिहासकारों ने प्रस्तुत किया तो हमें यह मिला कि ये लोग नगर में रहते थे, वो नगर जो सुनियोजित ढंग से बसाया गया था। भोजन के लिए कंदमूल, फल की जगह ये अनाज के दाने हमें प्राप्त हुए, जिससे खेती हुई। जानवरों के हमें हड्डियों से यह पता चलता है ये अपने जीवन यापन के लिए पशुओं का भी इस प्रयोग किया, जिससे वो दूध, घी, मक्खन आदि निकालते थे और भोजन में इनका मांस भी प्रयोग करते थे।
और बच्चों, अगला पॉइंट आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।